जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जिसके पास है ना, उसके पास हर चीज़ है, क्योंकि राम नाम से आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आप मन में सोच सकते हैं। क्योंकि राम नाम कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम का जो नाम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मनमोहक, आकर्षक है, जिससे हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हमारे मन में है। तो इसी प्रसन्नता के साथ आज मैं जो प्रसंग आपको सुनाने वाली हूँ, ये बहुत ही ख़ास प्रसंग है उन लोगों के लिए जो जो अपनी उम्मीद एकदम खो चुके हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, किसी नई योजना बना रहे हैं, किसी की नई चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पा नहीं रहे हैं, कि बहुत टेंशन में है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो जी को अपना सारथी बनाइए, राम जी को अपना हर चीज़ सौंप दीजिए, अपना दिमाग, अपना शरीर, हर चीज़। क्योंकि जब आपके दिमाग में जो है राम नाम चलेगा, जब आप अपने हाथों से राम नाम लिखेंगे ना, तो राम नाम की महिमा देखना आपके जीवन को महका देगी। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम की आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हर बार 2 नंबर 3 नंबर से आपका कोई पुलिस का एग्ज़ाम है, या बैंक का एग्ज़ाम है, या रेलवे का एग्ज़ाम है, या टीचर का एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम है, आईआईटी तक के एग्ज़ाम जो है क्लियर हुए हैं सिर्फ राम नाम लिखने से। तो ऐसे एक प्रसंग है कि एक जो लड़की है, मैं उसका नाम नहीं बता रही हूँ, मैं उसकी कहानी बताना चाहती हूँ। क्योंकि लड़कियों में देखो, नाम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन आप उनकी कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस कहानी में जो लड़की है ना, वो बैंक पीओ की तैयारी कर रही थी। उसको कम से कम 3 से 4 साल हो चुके थे। बहुत मेहनत कर रही थी। 2 से 3 बार उसने एग्ज़ाम दिया, 1 बार उसका नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार जब हुआ तो उस फिर भी उसका जो था ना प्री, सिर्फ़ 3 नंबर से रह गया था। बहुत दुखी हुई, बहुत टेंशन में आ गई, लग रहा था कि क्या करें। फिर क्योंकि उसे दोबारा तैयारी करनी थी, फिर सारी चीज़ें ज़ीरो से शुरू करनी थी। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी में रहते हैं, हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं, एकदम उस चीज़ के लिए एकदम समर्पित हो जाते हैं, लेकिन अगर उसका फल हमें ना मिले तो फिर दोबारा हमें उसी चीज़ को पाने में जो लगन हमने पहली बार दिखाई थी, पहली बार जो मेहनत की थी, दोबारा हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन टूट जाता है। वैसे ही उस लड़की के साथ हुआ। जब दोबारा से उसने एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी की तो उसका मन नहीं लग रहा था। कहीं न कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ आ रही थी कि मैंने भगवान की इतनी सेवा की, भगवान की पूजा अर्चना की, सब कुछ किया, इतनी मेहनत की, एग्ज़ाम की तैयारी की, लेकिन मेरा एग्ज़ाम निकला क्यों नहीं? सिर्फ़ 3 नंबर से रह गया, क्यों? वो एक बार तो एकदम गुस्सा हो गई हनुमान जी से। जब उसका एग्ज़ाम था, तो जैसे 1 दिन बाद उसका एग्ज़ाम है, 1 दिन पहले वो गई मंदिर में और हनुमान जी से बात करने लगी कि जैसे हम अपने बड़े भाई से बात करते हैं ना, वैसे ही कि मेरा एग्ज़ाम था, आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? अब कल मेरा एग्ज़ाम है, आपका राम नाम भी लिख रही हूँ मैं और हनुमान चालीसा का जाप भी कर रही हूँ। इस बार आप लोग को करना है जो कुछ करना है, तैयारी मैं कर चुकी हूँ, रिज़ल्ट आपको दिखाना है। अब बार-बार नहीं बोलूँगी, लास्ट बार बोल रही हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं और आपको ही मेरा जो है ये एग्ज़ाम क्लियर कराना है। ये ज़िम्मेदारी वो हनुमान जी के चरणों में दे आती है। अगले दिन एग्ज़ाम देने जाती है। क्या होता है कि बस में वो बैठी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कभी-कभी होता है ना कि स्टॉप पे, कभी-कभी जिस स्टॉप पे 2 मिनट या 5 मिनट बस रुकती है, उस स्टॉप पे वो आधा घंटा रुक जाती है बस। जब एग्ज़ाम सेंटर पे वो लड़की पहुँचती है तो एग्ज़ाम चालू हो जाता है। एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो टाइम देखती है कि टाइम तो हो चुका है, एग्ज़ाम चालू हो गया होगा। वो दौड़ते हुए अंदर जाती है, एकदम घबराते हुए, एकदम कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वो क्लास के अंदर जाती है, उस रूम के अंदर जाती है जहाँ उसका एग्ज़ाम होता है, कहती है मैं लेट हो गई। तो मैम हँसते हुए जवाब देती हैं, तुम लेट नहीं हुई बेटा, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। पेपर अभी लेट शुरू होगा, पेपर अभी आया नहीं है, पेपर आधा घंटा बाद आएगा। एकदम उसके दिमाग में वो चीज़ आई कि भगवान ने मुझे बचा लिया, मतलब? तब मैम बताती हैं कि अभी तक पेपर ही नहीं आया है, कुछ दिक्कतों के कारण पेपर आज लेट आया है, इसलिए अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है। जबकि वो आधा घंटा लेट हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि वो बैंक पीओ का एग्ज़ाम था और इतनी बड़ी चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आधा घंटा लेट शुरू होना बहुत बड़ी बात है। जहाँ वो सोच रही थी कि मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, वहाँ वो एग्ज़ाम चालू होने में भी आधा घंटा था। वो शांति से बैठती है, पानी पीती है और फिर हनुमान जी की को याद करती है कि प्रभु
एग्ज़ाम तक तो पहुंचा दिया, यहाँ तक तो बचा लिया, अब आगे भी ले जाने की आपकी ज़िम्मेदारी है। सारी ज़िम्मेदारी आपके चरणों में छोड़ के आई हूँ, पास करवा देना। इतना कह के वो एग्ज़ाम अपना देती है। जब रिज़ल्ट आता है उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम उसका क्लियर हो चुका था। इतनी खुशी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले दौड़ती हुई जाती है और हनुमान जी को थैंक यू बोलती है। आँखों में उसके आंसू होते हैं कि मैंने आपको कहा था कि आपको ज़िम्मेदारी निभानी है। आपने तो मेरी ज़िम्मेदारी पूरी बहुत अच्छी तरीके से निभाई। पहले तो आपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाया, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर कराया। थैंक यू हनुमान दादा। इतना कह के वो गुड़ चना लेकर जाती है, वो चढ़ा देती है हनुमान जी के चरणों में। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि चाहे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, कि अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए, आप राम नाम लिखना, बोलना, राम नाम का जाप बिल्कुल मत छोड़िए। हनुमान जी पर अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, आपका काम 100% होगा। जब आप अपने आप को सौंप देते हैं ना, तो हनुमान जी की फिर सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं की हो जाती है। जैसे हम अपने घर में कोई शादी होती है तो अपने बड़े बूढ़ों पर सारी ज़िम्मेदारी छोड़ देते हैं ना, फिर हम निश्चित होकर डांस करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं या घर के जो छोटे सदस्य होते हैं, वो सारे सिर्फ उनका एक ही काम होता है, खाना खाना और डांस करना। बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ कौन उठाता है? घर का बड़ा। वैसे ही हमारे घर के जो बड़े बूढ़े, हम प्रभु श्री राम जी के और हनुमान जी के चरणों में अपनी सारी समस्या जब छोड़ देते हैं ना, तो सारे काम हमारी चुटकियों में हो जाते हैं। तो राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको हर दिन चाहे 5 बार, 7 बार, 1 पेज, 2 पेज, 100 बार, 200 बार, जितना आप लिख सके आप राम नाम ज़रूर लिखिए। कोरी आप एक कॉपी लीजिए जिसमें राम नाम लिखना शुरू कीजिए। हर पेज पर आप राम नाम लिखना जब शुरू करें, जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखिए, अपनी मनोकामना लिखिए, वो डेट डालें ऊपर उस पेज पर और टाइम डालें। देखना आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।